करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेघराज सुराम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहान मैं आधीन करनी नहीं बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी कल लगभग जब हमारा सत्संग चल रहा था उसी समय हमारे एक सुंदर साथ का जो यहाँ अस्पताल में थे न्यू जर्सी में कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की वजह से उनका कल धाम गमन हो गया है। ये हमारे सुंदर साथ थे जो वाणी का गायन करते थे, बजाते भी थे और हमारे न्यू जर्सी के सुंदर साथ भूपेंद्र भाई स्नेहाबेन है, उनके परम मित्र भी है। तो ये घड़ियां जीवन में हमें देखने मिल रही है। जिनके परिवार में ऐसी घटनाएं होती हैं उनके लिए बहुत असह्य होती है। हम इतने दिन से ये वायरस की इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं, सब करते हैं, लेकिन धनी ने जो चाहा है वही होता है। उनके समस्त परिवार के लिए हमने 3 हफ्ते पहले करीब प्रार्थना भी की थी। उनको बहुत सारी ट्रीटमेंट का प्रयास किया गया, लेकिन धनी ने चाहा ही होगा तो वापस नहीं आ पाए। तो आज हम सभी 2 मिनट उनके परिवार के लिए, उनको राज्य सांत्वना दें सभी को, उसके लिए हम तारतम का पाठ करेंगे। 2 बार शांति से तारतम का पाठ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की निज नाम श्री साहिब जी अनादि अक्षराति सो तो अब जाहिर सब विद वतन सही श्री श्यामा जीवर सत्य है सदा सत सुख के दाता विनती प्रजो वल्लभा अंगना की अविधान वाणी मेरे पियो के न्यारी जो संसार निराकार के पार थे 3 बार के अंग उत्कंठा ऊपर मेरे करना विचार ये सतवाणी मध्य के ले जो इनको सार इन सार में कई सत सुख सो मैं निर्णय करो निर्धार से सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना
जब ये सुख अंग में आवही, छूट जाए विकार। आयो आनंद खंड घर को, अक्षरातीत वर्ता। निज नाम से जी साहेब जी, अनादि अक्षरातीत। सो तो अब जाहिर है, सब विद्वतन सही। श्री श्यामा जीवन सत्य है, सदा सत सुख के दाता। विनती एक जो वल्लभा, मोंगना की अविधान। वाणी मेरे पियो की, न्यारी जो संसार। निराकार के पार, तिन पार के पार। अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करना एक विचार। हे सतवाणी मत के, लेवो जो इनको स्वार। इन सार में कई सत सुख, छो में निर्णय करूं निर्धार। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि का, तो मैं अनजाना। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूटी जाए विकार। आयो आनंद खंड घर को, अक्षरातीत वर्ता। आयो आनंद खंड घर को, अक्षरातीत वर्ता। तेरी गिनती बांधी श्वासोश्वास, तेरी गिनती बांधी श्वासोश्वास। तिनको भी नहीं विश्वास, जो धनी ने सांसों के साथ गिनती बांधी हुई है इस जगत के खेल में। जब सुरता का आना हुआ और उसका इस जीव के अंदर प्रवेश हुआ, तो इस मध्यम का जो लीला का समय है वो निश्चित किया। तिनको भी नहीं विश्वास। लीला में राज्य प्लान बदल देते हैं, हम क्या कर सकते हैं? यही है हुक्म की सर्वोपरिता का स्वीकार की भावना, सर्वस्व समर्पितता की भावना। कुछ भी भरोसा नहीं। कहते रहे बाकी तेरे श्वास। अभी जरा सोचना है, कितने सांस बाकी है? एक श्वास की भी नहीं आस। इसीलिए पल पल करूं प्रणाम, आव जो आने खेरे। ये इसी पल का जो भाव है, उसकी यही महिमा है बड़ी। क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट we will be in a different world. Our journey will continue. So यहाँ जो जर्नी के लिए ये समय मिला हुआ है, इसमें अभी हमें क्या करना है? स्वयं सुख लेना है, औरों को सुख बांटना है। हमें आठों सागरों के सुखों को हमारे दिल में भरना है, और उन्हीं सागरों के सुखों से हमारे संपर्क में जितने भी हैं, जैसी भी परिस्थिति में कुछ भी आता है, तो ये सुखों को बांटना है। तो जहां जहां भी अवसर मिले, सच्ची सुख शांति जो है वो धनी के स्वरूप में ही मिलती है, स्थित होने से। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, हर सुंदर साथ जहां जहां भी आपके निकट में कुछ कोई भी है, तो ये हमेशा धनी के चरणों में ध्यान लगाकर अपने प्राणनाथ से अपने प्राण का आदान प्रदान करते हुए, एक्सचेंज करते हुए, बहुत ही सिंपल तरीका है हम जो कर रहे हैं डेली। ये बहुत ही सरल चीजें हैं जो हम करते नहीं, और चितवनी का बहुत ही मुश्किल तरीका हम ढूंढते रहते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम हमारे सांसों के साथ में
ये प्राणनाथ को जोड़ ले। श्वास तो खीन में कहीं आवे जाए, ऐसे तो सांस आते हैं जाते हैं, गए अवसर पीछे कछु न बसाए। अवसर चला जाता है तो जागने में लाभ है, जागने में फायदा है। तो ये जागृति की हमें याद दिला रहे हैं। ऐसी घटनाएं हमारे करीब के सुंदर साथ, स्नेहीजन, सगे संबंधी, किसी का भी जाना होता है, तो ये हमारी जागृति के लिए, हमारे आत्मिक विकास के लिए है। इसमें जो गए हैं, जिनकी लीला समाप्त हो गई है, उनकी तो गति हो गई है, धनी ने चरणों में ले लिया है। लेकिन अभी हम इन भावनाओं को, इन उर्मियों को हृदय की व्यक्त कर रहे हैं, तो ये हमारे खुद के लिए है कि कितना लाइफ डेलिकेट है। बहुत सारे सुंदर साथ हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वे भी अपने जीवन में ऐसी घटनाओं से गुजर रहे होंगे कि पता नहीं एकदम क्या हो गया और ऐसा मिराक्युलसली नया जीवन मिल गया। आई एम वन ऑफ दैट। और ये जो चल रही है जिंदगी, बिल्कुल बोनस चल रही है। इट इज टोटली अ बोनस लाइफ आई हैव। तो सब अपने अपने जीवन में देखें, ऐसे बहुत नियर मिस घटनाएं होती है जहां हम बिल्कुल मृत्यु के करीब, जीवन लीला के अंत के करीब पहुंच गए हैं और बिल्कुल फिर राज्य ने हमें उठा लिया है। श्वास तो खिन में कहीं आवे जाए, गए अवसर पीछे कछु न बसाए। तीन कारण सुन रे जीव सही, बड़ी मत मैं तो को कही। ये बड़ी मत है, ये जागृत बुद्धि का प्रश्न है। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित को कुछ ही दिन थे अपनी जीवन लीला समाप्त करने, और कुछ ही दिन में, हफ्ते भर के समय में जो भी कुछ करना है, उनको पता चल गया था कि आज से इतने दिन के बाद, 7 दिन के बाद मेरी एंड। हाउ लकी ही वॉज। उसको पता चल गया था कि आई विल बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड आफ्टर 7 days। तो उसने सीधे सुखदेव जी के पास जाकर ज्ञान सुनना चाहा कि मुझे क्या ऐसा मार्ग दिखा दो कि जिससे मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाऊं। और ये आना जाना जो है, यही दुख की जाल है। लेकिन जब जागृत हो गए हैं और जिसको ये तड़प पैदा हो गई है, जैसी परीक्षित को हुई थी, तब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो ये बड़ी मत अर्थात बुद्धि का जागृत होना, धनी के चरणों में स्थिर हो जाना, सुरता मूल मिलावे में केंद्रित हो जाना, और वहीं बैठकर हम ये देख रहे हैं, ऐसा भाव लेकर इस जागनी लीला के रास में धनी के हुक्म से उसको आनंद विलास, जागनी रास विलास करना, इसी में हमारा परम सुख है। ये बात दिल में लॉक इन करने वाले सुंदर साथ, ये बड़ी मत वाले, जो जोगवाई है तेरे हाथ। तो इसलिए हमें अभी तय कर लेना कि हमारे हाथ में आज क्या है, व्हाट इज इन आवर कंट्रोल। प्रदीप भाई जैसे सुंदर साथ कम उम्र में चले गए,
अभी उतनी उसकी उम्र भी नहीं हुई थी। जो जोगवाए है तेरे हाथ, सो या मुक्ते कहीं न जात। हर एक को अपना अपना हिसाब करना है, हर एक को अपनी अपनी जोगवाई को देखना है, क्या प्रोविजन राज्य ने मुझे प्रदान की है संसार में, एंड हाउ आई कैन ऑप्टिमाइज द बेनिफिट ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव। मुझे ऊंट कतार चीटी हार चलते जाना है, या फिर मुझे प्रवाह के सामने जाकर हिमालय की टोच पे पहुंचना है, ये हमें तय करना है। एते दिन ते ना करी पहचान, तैसी करी जो करे अजान। अपने जीव को प्रबोध कर रहे हैं, अपने जो सहयोगी जो है चेतना, जो स्वप्न में उनके आवरणों में बंधी हुई है, उस चेतना को जागृत कर रहे हैं कि जागो। कि ये तो जानकर भी यदि नहीं कर रहे हैं तो ऐसे तो अजान, और अजान का दुख, अजान रहना, जान करके भी अजान रहना, उसको बहुत बड़ा दुख, क्योंकि वो अपने को भीतर ही भीतर से खाता जाता है, जैसे टर्माइट जो बेसमेंट में लग जाता है एक बार, और जैसे लकड़ी को अंदर अंदर से खा जाता है, ऐसे हमारे भीतर में भी यदि हम जानबूझकर ये करते हैं तो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी जो है वो हमें भीतर से ही खा लेगी, और हमारे प्रेम के स्वरूप को वो बिल्कुल अदृश्य कर देगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम प्रेम और आनंद के हमारे स्वरूप की बातें करते हैं, बार बार एफर्मेशन देते हैं, आई एम लव, आई एम आनंद, मैं लव हूं, मैं प्रेम, और उस प्रेम को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये वचन विचारो मन, इसलिए हे सुंदर साथ जी, ये जो मन जो है, जो शरारत कर रहा है, जो ड्राइवर बन गया है, he should be in your control. You have to take charge of that mind. It's a monkey mind. कूदता रहता है इधर उधर। You are in charge. आपके पास जागृत बुद्धि है, बड़ी मत प्राप्त हुई है, तो उससे आप उनको संचालित करो, आप ड्राइवर सीट में आ जाओ। साख दई सुख जी के वचन, भी कहूं सुन मेरे जीव, जिन छोड़े चरण खिन पीऊ। इसलिए एक खिन भी पिया जी के चरण न छोड़ना। मैं सुखदेव जी की बात जो परीक्षित से हुई थी, और परीक्षित को उन्होंने जैसे सुख पहुंचाया था, ये दृष्टांत तुम्हारे सब सुंदर साथ के लिए जागने के लिए काफी। भी वचन कहूं सुन मेरे जीव, अपने आत्मा के कानों से सुनो, दोनों कानों से सुनो, और सुनकर अपनी बुद्धि को प्रदान करो, अपने हृदय के भावों को प्रदान करो, और सबको एक हार्मनी में लाकर जिन छोड़े चरण खीन पीऊ। एक क्षण के लिए भी पिया जी के चरण को मत छोड़े, ये भरोसा है। हूं धनियानी धाम धनिनी, ये भरोसो जाए नहीं। मोह अज्ञानी अविधार, मैं आपके चरणों में ही हूं, फिर मेरा कुछ भी हो जाए। जैसे हमने नवरंग स्वामी की अर्जी की थी, उसमें यही कहा था कि धनी, जैसा भी जीवन है अभी आपके हाथ में है, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, और अंत समय में भी आप हमारी बुद्धि को जहां भी लॉक इन कर रखे रखोगे, वहां ही हमारी बुद्धि रहेगी। लेकिन अर्जी हमारी ये है धनी कि अंतिम समय में आप
हमारी सुरता को आपके चरणों में रखना, ऐसी बुद्धि हमें देना, ताकि हमारा ध्यान कहीं इधर उधर न चला जाए। निज घर पीयू को लीजे प्रकाश, अपने धनी का, अपने खुद के घर का, उनका प्रकाश ले। क्या है वो प्रकाश? नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस, सर्वरस, ये निज घर का प्रकाश है। धनी जी को हुक्म, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुध मूल वतन, ये प्रकाश है, ये नूर का प्रकाश है। और यही खजाना है। बार बार हम इन्हीं शब्दों को रटते रहते हैं, इसलिए क्योंकि ये सभी शब्द हमें, इसमें से एक भी यदि हमारी पकड़ में आ गया तो वो हमें सीधा खींचकर उनके महर के सागर में ले जाएगा। निज घर पीयू को लीजिए प्रकाश, किसी भी एक की महर की लहर को पकड़ लेना है बस, और हमारा काम हो गया। और जितनी भी हमारे दिल में भी इन महर की लहरों का आना होता है और हमें जो सुख होता है, उस सुख को हमें बांटना है हर एक के बीच में। निज घर पीयू को लीजिए प्रकाश, जो वृथा न जाए एक श्वास। तो थिंक ऑफ योर प्रॉफिट, बी बिजनेस माइंडेड, बी स्मार्ट। Why to waste one breath for nothing? अपने लाइफ की पुट हाई वैल्यू ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। हमारा एक एक जीवन का पल है, वो बड़ा प्रीशियस है। जो वृथा न जाए एक श्वास। एक ही विचार है, बार बार उसका चिंतन, तो दिल की गहराई में ये पहुंचता है भाव। कैसे वो गहराई में पहुंचता है? धनी कह रहे हैं, ग्रह गुण इंद्री भर तू पाँव, कि हमारे प्रत्येक गुण को, हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे बुद्धि को, हमारे अहंकार को, हमारी ज्ञानेंद्रियों को, हमारे कर्मेंद्रियों को, सबको सहयोगी बनाकर ग्रह गुण अंग इंद्री भर तू पाओ, सबको साथ लेकर आगे कदम रखना है तुझे, और धनी जी को अपने हृदय में बिठा लेना है। ग्रह गुण इंद्री भर तू पाओ, ऐसा फेर न पाइए दाव, ऐसा फेर न पाइए दाव। ऐसा अवसर फिर से नहीं मिलने वाला है। ये हमारा सेंट्रल थीम रहा है। जब से हमने सत्संग शुरू किया है, तभी से हमने इस प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के लिए बहुत ही वजन दिया है। इसी वर्तमान घड़ी में हमें यह अवसर मिला हुआ है। इसी घड़ी में हमें चित्तवन्मय होकर, ध्यानस्थ होकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर, अपने स्वरूप के गुणों में स्थित होकर परमधाम की बाहरी शोभा को देखते हुए, धनी के श्रृंगार स्वरूप को याद करते हुए, उन श्रृंगार और शोभा का आत्मा के साथ कैसे प्रेममय वार्तालाप होता है, उनको याद करते हुए धनी हमें प्यार दे रहे हैं। उनके इशारे, आंखों से आंखों के इशारे, उनकी इमेजिनेशन करते हुए, वाणी में इंद्रावती ने अपनी इमेजिनेशन की और उनको सुख दिया, उन्होंने लिया। अभी हमें धनी के साथ खुद आदान प्रदान करना है। ये हमारा अपना मामला है। इंद्रावती का मामला जो है वो हमें हमारा बनाना है।
इंद्रावती का अनुभव है वो उसके साथ, हमारे अनुभव को हमें अपना अनुभव क्रिएट करना है, ये जागनी है। तो वाणी जिस रास्ते पर इंद्रावती को जैसे सुख दिया, वैसे हमें और भी नए नए सुख अवश्य देगी। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये दाव फिर से नहीं आने वाला है। इसी घड़ी एक दाव को स्मार्ट होकर हम, विचक्षण सुंदर साथ हैं हम, प्रवीण सुंदर साथ हैं हम, और हमें प्रवीण भी बनाया है और गहला भी बनाया है, हमें पागल भी बनाया है उनके प्रेम में और प्रवीण भी बनाया है, बुद्धि को जागृत भी दिया है और निर्बुद्ध में प्रेम भी दिया है। तो इंद्रावती के जैसा लीला जैसा किया था कि धनी यू कैन नॉट आउट स्मार्ट मी, ये चैलेंज धनी को दी थी इंद्रावती ने। तो जिस समय में कोई उनके पास नहीं होता है, इंद्रावती उनके चरण कमल पकड़ लेती है। इसीलिए इंद्रावती की जागने लीला में बड़ी महिमा है। जो दो तन से लीला होने की बात जो बताई है, उसमें दोनों की लीला में ये एक स्टेप ऊपर है। भरम भान के कहे वचन, इस प्रकार की बातों को समझाते हुए धनी ने अनेक तरह से हमें समझाते रहे, धनी समझा रहे हैं और हमारे मन के भ्रम को दूर कर रहे हैं और प्रेम के वाइब्रेशंस हमें पोजीशन कर रहे दे रहे हैं, हमारी हाई वाइब्स दे रहे हैं हमें प्रेम और आनंद के। भरम भान के कहे वचन, बड़ी मत ले जो होए धन धन, इन वाइब्रेशंस को जो पकड़ लेगा वो धन्य हो जाएगा। धन्यता भविष्य में होगी कि इसी घड़ी में होगी? इसी घड़ी में होगी। इसी घड़ी को हमें धन्य बनाना है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट घड़ी भी धन्य होगी, फिर नेक्स्ट घड़ी भी धन्य होगी, उसके बाद वाले भी धन्य होगी, और उठने की जब बड़ी घड़ी आ जाएगी तब भी धन्य रहेंगे। लेकिन इस घड़ी धन्य नहीं हुई तो व्हाट इज द पॉइंट? ये भ्रम की नींद उड़ाए के दे, ये भ्रम की नींद उड़ाए के दे, इसलिए इसी घड़ी इस निंद्रा को उड़ा दो। धनी ने जो करना था उन्होंने कर दिया है, पूरा शस्त्र सरंजाम लाकर तुम्हारे हाथों में दे दिया है। तुम्हें शस्त्र सरंजाम कैसे यूज करने हैं उसकी टेक्निक भी सिखा दी है कि हाउ यू हैव टू फाइट द वॉर विथ माया। माया के साथ में कैसे युद्ध लड़ना है उसकी युक्तियां भी बता दी। तो अभी आई एम विथ यू, मैंने सब टेक्निक सिखा दी है, आओ तुम अवेयरनेस में आ जाओ। अवेयरनेस हमारी है, अवेयरनेस ही आत्मा का स्वरूप है, जागृति ही आत्मा का स्वरूप है। और अवेयरनेस भी किसमें? प्रेम में। प्रेम के आयुध हमारे हाथ में धनी ने प्रेम पिया जी को आयुध, पिया जी का जो शस्त्र है उन्होंने अपना प्रेम हमें दे दिया है, हमें सबसे बड़ा शस्त्र दे दिया है। तो अभी हमारी नींद कैसे रह सकती है? पहचान पीयू की नीके कर ले, इसलिए धनी की पहचान को नीके, थरोली, थरो, इंटीमेटली, प्रगाढ़ता से, बहुत ही करीबी से उनको देख ले। कल पहचान की चौपाई आई थी, पशु पक्षियों की पहचान को हमने देखा था कल, और उनकी पहचान को देखकर हमें धनी विचार करने मजबूर कर देते हैं। वाह, अर्श के जानवरों की ये पहचान है ऐसी, और हम तो उनके दिल के टुकड़े हैं, डायरेक्ट आनंद के अंग हैं, और हमारे से तो बहुत ही दूर का उनका संबंध है। वैसे देखा जाए तो पूरी सीक्वेंस में देखे
तो राज्य से करीब श्यामा जी करीब सुंदरता के बाद खूब खुशहाली आएगी, जानवर आएंगे, प्रकृति आएगी। तो ये सब संबंध की हमारी जो निकटता है, जो उसका हमें एहसास कराया। पशु पक्षियों का इश्क स्नेह समझा कर। मुख थे वचन कहे तो कहा, ऐसे स्वयं के ऊपर इंद्रावती ले लेती है बात कि उपदेश देने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, उससे क्या हो जाएगा। जैसे अभी मैं बात धनी के हुक्म से कर रहा हूं, वो पर्याप्त नहीं है। जब तक वो मेरे दिल में भी नहीं चुभती है तो उसका क्या फायदा। मुख थे वचन कहे तो कहा, जो छेद के अजू ना निकसे। यदि ये बाण दिल में चुभ नहीं गए हैं तो, और वो खुद के दिल की बात कर रही है, अपने ही दिल को जगाने के लिए बात कर रही है। खुद धनी जिसके दिल में विराजमान हो गए हैं, वो खुद के ऊपर, आपको लेना है तो लेना, धनी ने कहा है, मैंने कहा है, इसलिए आपको मैं कह रही हूँ, अन्यथा मेरा कोई बिजनेस नहीं है आपको कहने का। धनी के कहलाए में कहे, और मेरे तो सिर लेना जरूर, मेरे सिर तो जरूर है बात। मुख थे वचन कहे तो कहा, जो छेद के अजो नानिक से। अगलों ने क्यों करी अनेक, ते भी कछुक करी विषेक। ये परंपरा संसार जब से चला आ रहा है तब से ये चलता ही आ रहा है, और बहुत सारों ने अपनी आत्म खोज की यात्रा से, साधना से बहुत कुछ ज्ञान भी प्राप्त किया है, और उन्होंने ज्ञान की बातें भी कही है। लेकिन उन्होंने फिर श्रुति या स्मृति से कही गई बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। मेरे तो दिल में धामधनी स्वयं विराजमान है, और न स्मृति है यहां न श्रुति है, डायरेक्ट वो कह रहे हैं। धनी डायरेक्ट मेरे दिल के भीतर में विराजमान होकर ये कह रहे हैं। ये कोई बीच में कोई गैप नहीं है। ये वाणी की बड़ी महिमा है। ये संसार में ये ब्रह्मवाणी एक ऐसा महिमावान ये ज्ञान है जो धनी के दिल की बातें हैं, जो खुद विदाउट एनी डिले, कोई भी समय की गैप के बिना खुद से धनी प्रकट करवा रहे हैं, जो लिखी जा रही है। आज दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ है, कहने के बाद में कितने कितने सालों के बाद लिखे गए, बहुत सारों में इतना परिवर्तन भी हो गया। वाणी एक ऐसी चीज है, ये कुलजम स्वरूप की, जिसमें कोई बीच में कोई गैप नहीं। जिस घड़ी में ग्रहण हो रहा है उसी घड़ी में रिसीव हो रहा है, और आज उसी घड़ी में हम रिसीव कर रहे हैं, और उसी घड़ी को हम प्राप्त हो रहे हैं। कितनी ब्यूटीफुल बात है। पर साचा तो जो होए गलतान, इसलिए वाइज कौन है? जो साचा अर्थात जो वाइज है, जिसका विवेक जागृत हो गया है, वो कौन है? जो हुए गलतान, वो अपनी मस्ती में, मौज में, पिया के इश्क प्रेम में, निजानंद में अपने चला जाए जो, तो भले मुख निकसी ए बाण। तभी तो ये वाणी जो निकली है वो सार्थक मानी जाएगी। इंद्रावती की बात को हम इसीलिए वजन देते हैं
उनका भार है वचनों का। क्यों? क्योंकि उसने खुद फील किया भार उसका और वैसा जीवन में ढाला। और जो हम वितक में हम समझते हैं, लालदास ऐसे है जो बड़े व्यापारी, इतने सारे जहाजों का उनका बिजनेस, एक समुद्र में बड़ा तूफान आ गया और ऐसी घटना ने, एक ही घटना ने, जिसको हम कहते हैं कि ये दुख का प्रसंग आ गया। लालदास कहते हैं कि ये तो मेरे लिए शुभ हो गया। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। अभी शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उसके बारे में भी दिल में एकता नहीं है। जो परमानेंट रहने वाली जो चीज है उसको एक्वायर करना शुभ है, और इम्परमानेंट को चिपके रहना अशुभ है। मिहिरराज जी हफ्सा में गए, कैद में गए, साल भर रहे, फिर भी उनके लिए वो अशुभ नहीं था। उन्होंने उस घटना को, जिसको अदरवाइज दुनिया अशुभ कहती है, उस घटना को उन्होंने शुभ घटना में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन सी टेक्निक थी? ये टेक्निक पर साचा जो होए गलतान, तो भले मुख निकसी एवान। तभी ये सत्संग किया हुआ हमारा वर्थ है। देन इट मेक्स सेंस, सार्थक तभी है। ये वाणी मेरी नाही यो और क्यों करत है जो। इंद्रावती जी कहती है कि ये जो वाणी है, जो धनी कहलवा रहे हैं और मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो बस होठों को भी वही हिला रहे हैं, जिह्वा को भी वही हिला रहे हैं, स्वर यंत्र को भी वही चला रहे हैं। नथिंग इज माइन। मैंने तो हफ्ते में जब समर्पित हो गई थी, तब ही मेरा अपना आपा मैंने आपको दे दिया था। ये वाणी मेरी नाही यो और कीव करत है जो। इसलिए समाधि अवस्था में या ऋषियों द्वारा कही हुई ऐसी भी बात नहीं है, उनका जेन्युइन है था ज्ञान। लेकिन ये मेरा जो है, ये तो मेरा अपना मामला, मेरे और मेरे धनी के बीच का डायरेक्ट है। इट इज द लव रिलेशनशिप। वो लव रिलेशनशिप में मैंने उनको मजबूर कर दिया और उनको मेरे सामने दर्शन देने को मैंने मजबूर कर दिया। आप भी सुंदर साथ, आपको भी ये दर्शन का अनुभव हो सकता है। ये गुस्सा किया मेरे जीव के सिर, ना तो और की भांत कहूं क्यों कर। ये तो मैं अपने लिए मैं कह रही हूं। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ क्लीनिंग। अपना घर सफाई करो सब। इंद्रावती कहती मैं मेरे घर को सफाई करने की मैं बात कर रही हूं, क्योंकि मुझे मेरे धनी से बहुत ही प्रेम भरी लीलाएं करना है, तो उसके लिए हाउस हैज टू बी क्लीन। आत्म मेरी है अति सुजान, एक कहा अजान, पहले आया ना अजान, तैसी करी जो करे अजान। अब उसका ऑपोजिट है, आत्म मेरी है सुजान। देखो सुजान और अजान कितना बढ़िया है कॉन्ट्रास्ट, इतनी स्वीटनेस है वाणी में। आत्म मेरी है सुजान, क्योंकि अभी मुझे अपनी सच्चाई का पता चल गया है कि मैं सच्चिदानंद अनंत अद्वैत में ग्राउंडेड हूं, और मेरे नेचर में प्रोमिनेंसी जो है वो आनंद की है, प्रेम की है। आत्म मेरी है सुजान, अक्षरातीत नींद खरी,
पहचान। और ये नींद जो है वो अक्षरातीत की है। अक्षरातीत अर्थात शब्दातीत है। ये आत्मा के अनुभव की बात है जो पर आत्मा तक पहुंचाती है। आत्म पर आत्म को जो एक करके हमें रस में मग्न करने वाली है। अब साचा तो जो करे रोशन, ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को। इसलिए यदि आपको ये बात जो मेरे दिल में चुभ गई है, यदि मेरी बात आपको जेन्युइन लगती है, ऑथेंटिक लगती है, तो आप अपने दिल को भी एनलाइटन कर दोगे, हो जाएगा। धनी ने प्रॉमिस दिया है और मैंने धनी से वचन मांगा है कि धनी, मुझे अकेले को सुख नहीं चाहिए। जब तक आप सभी सुंदर साथ को ये सुख नहीं देंगे, तब तक सबके अंतस में प्रकाश नहीं कर दोगे, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ज्योत पहुंची जाए 14 भवन, तब हमारे अंतस में हुआ प्रकाश ये 14 लोक के ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देगा। और उसको फोड़कर ये समय तो ऐसा मिला आए, 14 भवन में ज्योत न समाए। इस तरह से धनी के ज्ञान का प्रेम में कन्वर्जन होकर उस प्रेम का फ्लो ये पूरे वर्ल्ड में 14 भवन अपनी टोटल ये जो संसार की जो एग्जिस्टेंस है, जिसको कॉस्मोस कहते हैं, उसमें उसका प्रकाश फैल जाएगा। कैसे फैलेगा? आत्मा में अंतः प्रकाश होगा तो बाहर प्रकाश होगा। धनी हम रूहों से, हम सुंदर साथ से हमारे दिलों को प्रकाशित करके संसार में प्रकाश करना चाहते हैं, हमें बड़ाई प्रदान करना चाहते हैं। यो हम ना करें तो और कौन करे? और सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी ऐसे हमें समझा रही है, प्रेम से समझा रही है, प्यार से। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सुंदर साथ जी फिर और कौन करेगा? जैसे माँ बच्चे को सिखाती है, पेरेंट्स बच्चे को सिखाते हैं, अरे बेटा तू नहीं करेगा, तू तो मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, यू आर गुड, आई लव यू, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। हौसला बढ़ा रही है। धनी हमारे कारण दूजा देह धरे। धनी आए हैं, साथ में है। आत्म मेरी निज धाम की सत्य, मुझे तो विश्वास बिल्कुल बन गया है कि मेरी आत्मा है जो परम धाम की है, और इस शरीर को साथ में लेकर जो जीवन लीला चल रही है उसमें जागनी रास का आनंद विलास करना है। सो क्यों ना करे उजाला अत, वो और ज्यादा प्रकाश क्यों नहीं फैलाएगी। श्री सुंदरबाई के चरण प्रताप प्रकट कियो मैं अपनो आप। मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक गिविंग का भाव अदा करती हूँ। इंद्रावती जी अपने कलीग सुंदरबाई जो श्यामा जी के भीतर में आकर लीला की थी देवचंद्र जी के तन द्वारा, उनका धन्यवाद कर रही है। श्यामा जी, सुंदरबाई, थैंक यू। श्री सुंदरबाई के चरण प्रताप प्रकट कियो मैं अपनो आप। मेरा बल नहीं है, सुंदरबाई का सपोर्ट है मुझे, सुंदरबाई ने मुझे सहयोग दिया है, आई थैंक हर। मोसो गुणवंती बाई ये किए गुण, और जितने भी उनके लाइफ में आए उनके ब्रदर ने भी गुण किए। गुणवंती बाई कौन है? गोवर्धन ठाकुर, जो मिहिराज जी के भाई थे। देखो धाम की सुरता उसमें पहुंच गई है, वाणी उतर रही है, लेकिन छोटी छोटी बातें जीवन में जो घटना घटित हुई है, कि somebody has helped me। इन छोटी बातों को याद करना, एहसानों को। जो भी सुंदर साथ हमारे लाइफ में हमारे कांटेक्ट में आए हैं, उन्होंने अभी कुछ अच्छी बात सुनाई है, अच्छा सुख दिया है, हम उनको अप्रिशिएट करें। प्रदीप भाई जैसे हैं जिन्होंने गा बजाकर हमें सुनाया है, थैंक यू कहें। इंद्रावती जी अपने भाई को भी याद कर रही है, और भाई का नाम
क्या क्या कहा, गुणवंती बाई। गुणवंता इसलिए है, नाम भी ऐसा दिया है जैसी लीला उनसे हुई है। जो भाई ने उनके भीतर में बैठे धनी को पहचान लिया और वाणी को पहचान लिया और वो वाणी के लिखाई में सहयोग भी दिया और उनको धनी के चरणों में पहुंचाने में जितना भी सहयोग दिया उनके लिए उनका भी धन्यवाद मैं करती हूँ। और हम कहते हैं बीच वाले कोई नहीं है, सीताराज जी। ये अहंकार में से हमें इंद्रावती जी बिल्कुल नीचे ला रही है। सुंदर बाई का, सुंदर साथ का धन्यवाद करें, जिसने डायरेक्ट हमें हेल्प किया है उसका अप्रिशिएट करें। साथे भी किए अति घन, और सब सुंदर साथ में इंद्रावती जी कह रहे कि उन्होंने भी मेरे साथ निभाकर बहुत ही मुझे सपोर्ट दिया है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो आइए 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठते हैं। कृतज्ञता भाव को, धन्यवाद के भाव को, आपके जीवन में जो भी आया है, जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, उनका धन्यवाद करें और श्यामा जी का धन्यवाद करें, फिर राज जी का धन्यवाद करें। जो सुंदर साथ प्रदीप भाई को जानते थे उनको याद करें और उनके लिए थैंक यू कहे उनको। तो आंखें बंद कर लें सुंदर साथ जी। डीप ब्रीथ, सांस अंदर, सत, सांस बाहर, असत। इन चित, बाहर जुदाई। इन आनंद, आउट दुख। इन थैंक यू का भाव, बाहर थैंक यू धनी। इन धन्यवाद, आउट थैंक यू धनी। इन appreciation for life, थैंक यू प्राणनाथ। सांस जारी रहे, इस दिल से उस दिल की ओर, उस दिल से इस दिल की ओर। कीप ब्रीदिंग। Thank you is the best prayers. Thank you is the best अर्जी। धनी के गुणों को याद करते हुए हमारे जीवन में आने वाले सभी में जिन्होंने हमारे जीवन को इस वर्तमान अवस्था में लाकर रख दिया है, उन सब के प्रति धन्यवाद।
इंद्रावती जी को धन्यवाद। जिसके माध्यम से हमें तारतम्य का ज्ञान मिला है, उनका धन्यवाद। श्यामा जी का धन्यवाद। धामधनी का धन्यवाद। धन्यवाद के भाव से अपने रोम रोम को भरते हुए सुरता को तन में आने दें। शरीर के अंगों पर ध्यान दें। हर भाव में, हर अंग में धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव। थैंक यू, थैंक यू सुंदर साथ। आप हमारे जीवन में आए, हमें संबंध का सुख दिया। आपके माध्यम से धामधनी का प्रेम और आनंद हम महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। I appreciate every Sundar Saath, everyone being part of my life. दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में मल लें। Massage your face and body with love. और लास्ट टाइम मसाज जो है अभी, वो हम प्रदीप भाई के परिवार को, सुंदर साथ जिन जिन के परिवार में जहाँ जहाँ भी दुख दर्द है, उनको हम उष्मा पहुंचा रहे हैं। सर्वत्र सर्वत्र उष्मा को हम प्रेम की पहुंचा रहे हैं। धीरे से आंखें खोलें, स्माइल, हंसो और कहो प्रणाम। हंसो और कहो प्रणाम। हंसो और कहो